नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका प्यारा YouTube चैनल गोल्डन सर पर। दोस्तों, आज जो हम आपका टेस्ट लेने जा रहे हैं, जो कि आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको पहला नंबर क्वेश्चन ये देख रहे हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास ऑप्शन जो है वो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6.25 गुना 10 का पावर 18 और दूसरा है 6.25 गुना 10 का पावर 8। और इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा 6.25 गुना 10 का पावर 18। आप इसे Q बराबर NE फॉर्म से तोड़ सकते हैं और N बराबर Q/E कीजिएगा। इसे सॉल्व करने पर आपको आएगा 6.25 गुना 10 का पावर 18। ठीक है, कई बार हम इसे बता चुके हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और सभी को नॉलेज है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर होता है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब दोस्तों है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक और एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निर्वात का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक और एप्सिलॉन नोट को निर्वात का परावैद्युतांक। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब पहला नंबर का ये ए हुआ, दूसरा का ए हो गया और तीसरा का देख लीजिए एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा देगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल होता है। तो आर दूरी से विलग मतलब अलग हुआ और दो गो इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल होगा जिसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं, और वो बल होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय में R² होता है। तो यह कह रहा दूरी का क्या होता है, यानी यहाँ R तो दूरी है, तो दूरी का ये क्या होता है? तो देखिए, आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम प्यार से F प्रोपोर्शनल R के पावर -2 लिख सकते हैं। नीचे वाले को ऊपर लिख सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बी। सभी को याद होगा। और एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा इसका? यहां पर है फेराड मीटर पावर -1, दूसरा है न्यूटन मीटर पावर -1। इसका सही जवाब होगा फेराड मीटर पावर -1 या फेराड प्रति मीटर। ठीक है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। दोस्तों, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है आप लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12 फेराड प्रति मीटर। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन नोट भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वही मुक्त आकाश के परावैद्युतांक मान होता है, और इसका सही जवाब हुआ 8.85 गुना 10 का पावर -12 फेराड प्रति मीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर दूरी पर स्थित, शून्य मतलब निर्वात, शून्य में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। देखिए, अगर एक कूलम हम आवेश लिए, Q1 भी 1 कूलम हुआ, और कहता 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में, शून्य मतलब निर्वात में 1 मीटर दूरी पर, दूरी हो गया 1 मीटर, समान आवेश पर, यानी जितना Q1 है उतना ही Q2 भी होगा। समान आवेश पर कितना बल लगाएगा? तो आप जो है कूलम का विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 का R² अप्लाई कीजिए और इसे तोड़िएगा ना, तो तोड़ के जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। इसका सही जवाब होगा 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है, बटे R² ये भी 1 है, इसको सोल्व करें तो 1 आएगा, और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का 9 गुना 10 के पावर 9। निकाले हैं बल का मात्रा होता है न्यूटन,
इसीलिए इसका सही जवाब हो गया 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दें, दूरी को आधा कर दें, यानी आप जानते हैं एफ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और दूरी को जब आधा करेंगे तो r/2 का होल स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो r²/4, 4 पलट के ऊपर चढ़ जाएगा तो हो जाएगा आपको लगने वाला बल 4 गुना। यदि दो आवेश के बीच की दूरी हम आधा कर दें तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा 4 गुना, तिहाई कर दें तो 9 गुना। ठीक है, ये जो है दिमाग में रखिएगा, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी आवेश का अस्तित्व संभव है, किस आवेश का अस्तित्व संभव है। दोस्तों यहां 4 ऑप्शन है, और कौन सा आवेश इसमें संभव होगा इसके लिए आप जो है Q बराबर NE फॉर्म अप्लाई कीजिए, यानी N बराबर Q बाई आवेश में अगर मूल आवेश से भागा देने पर N का मान पूर्णांक आता है तो वो आवेश संभव होता है, और अगर पूर्णांक नहीं आएगा तो वो आवेश संभव नहीं होगा। मूल आवेश का मान आप लोग जानते हैं 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। इस मान से आप प्रत्येक में डिवाइड कीजिए, और जिसमें पूर्णांक नहीं आएगा समझ जाना वो आवेश संभव नहीं है। तो किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, नहीं है, किसका संभव नहीं है दोस्तों, तो इसमें अगर इससे भागा दीजिएगा तो 2 आएगा, इसमें भागा दीजिएगा तो 4 आएगा, इसमें भागा दीजिएगा तो आपको 2.4 में ये और ये कटिए गया 1.6, 8 या 24, 8 3/2 आएगा। ये पूर्णांक नहीं आ रहा है, यानी इसका अस्तित्व संभव नहीं होगा। ये तो कटिए जाएगा 4 आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधे आवेश का क्वांटमीकरण आप लोग जानते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ क्या है कि आवेश का परिमाण Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है, जहां N क्या चीज है पूर्णांक संख्या, और E क्या है मूल आवेश है। अब अगला क्वेश्चन, परावैद्युता का SI मात्रक। परावैद्युता मतलब एप्सिलॉन नॉट, और इसका SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर आपको कह देंगे F बराबर क्या होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कहिएगा। अगर हम एप्सिलॉन नोट को इधर भेज दें तो आप कहिएगा एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाय में एफ आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट कोई मात्रक नहीं होता है। ये आवेश है, ये भी आवेश है। आवेश का मतलब कूलाम, कूलाम को कूलाम से गुना करो, कूलाम स्क्वायर। ये बल है, बल का मतलब न्यूटन, ऊपर गया तो न्यूटन पावर -1। ये आर दूरी है, दूरी मात्रा मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 होगा, मीटर पावर -2 होगा। तो ये आपको सही जवाब आपको ए होगा। ठीक है, समझ में आया बात। दोनों कूलाम है, आवेश का मतलब कूलाम, ये भी कूलाम, कूलाम को कूलाम से गुना करो, कूलाम स्क्वायर हो गया। यहाँ नीचे में बल है, बल का मात्रा न्यूटन होता है, ऊपर जाएगा न्यूटन पावर -1 हो जाएगा। आर क्या है दूरी, दूरी मात्रा मीटर होता है तो मीटर उसका नीचे है, ऊपर जाएगा तो मीटर पावर -2 हो जाएगा। इसलिए सही जवाब इसका ए हुआ। क्वेश्चन 11 होगा ये, किसी अचालक मतलब कुचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह कहां वितरित होता है। तो कुचालक पदार्थ को आवेश देंगे तो क्या वो आवेश लेगा, वो आवेश नहीं लेगा, उस यानी आवेश कहीं वितरण उसका नहीं होगा। ठीक है, कहीं नहीं वितरण होगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश अगर देंगे तो कहीं वितरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच एफ बल लगता है। आर दूरी से विलग, विलग मतलब अलग, दो आवेश मान लीजिए, एक Q1 है और एक Q2 है, और इसके बीच की दूरी R है, तो इसके बीच लगने वाला बल F है, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यह तब है जब दोनों आवेश के बीच की दूरी R है। ठीक है, अब कहता है यदि आवेश का मान दुगुना कर दें, यानी Q1 बन जाएगा 2Q1, Q2 बन जाएगा 2Q2,
और दूरी आधा कर दें, r है तो r/2 कर दें, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? देखो नया कंडीशन क्या है, आवेश बन गया 2q1, ये बन गया 2q2, अब बीच के दूरी जो है वो हो गया आधा। तो अब नया बल जो लगेगा वो हम निकालेंगे, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 हो गया 2q1, Q2 हो गया 2q2, बाय में दूरी कितना, r/2 का स्क्वायर, तो r²/4। अब ये 4 पलट जाएगा ऊपर, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा 16। इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 गुना, देखिए 2 दूनी 4, ये 4 पलटेगा 16, 16 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ये जो है आपको क्या है, F है। इसको हटा के हम F लिखेंगे, F1 बराबर 16F, यानी जब दूरी को हम कर रहे हैं आधा और आवेश, दोनों आवेश को कर रहे हैं दोगुना, तो लगने वाला बल जो है वो आ जाता है 16F, यानी 16 गुना हो जाता है। ठीक है, r दूरी से अगर अलग है तो दो आवेश के बीच लगता था बल F, देख लिए, और F बल लगता था, तो ये हुआ बल। और कह रहा है जब आवेश को दुगुना किए, दोनों को दुगुना करना, किसी एक को नहीं, दोनों को दुगुना करना है, दूरी आधा करना है, तो बल आपको ये नया वाला बल हो गया 16 गुना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कूलम बल है दोस्तों। कूलम का नियम जो है, दो आवेशों के बीच लगता है और दोनों आवेश के बीच जो लगता है, इस कारण से वह विद्युत बल है, और दोनों आवेश के केंद्र से लगता है। ध्यान रखिएगा, दोनों आवेश के केंद्र से लगता है, इसलिए यह केंद्रीय बल भी है। तो कूलम बल क्या है, विद्युत बल भी है और केंद्रीय बल भी है। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। आप इसे प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप सुपर एग्जाम आपका जाए, 35 में 35 आपका सही हो। जय हिंद।